दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं तो हूँ एकदम बढ़िया। उम्मीद है कि आप भी होंगे एकदम मस्त। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने बैठक से, क्योंकि मैं यहीं पर सो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी देर पहले नींद आ गई। अभी बज रहे हैं दिन के 2। तो अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया है, सब ने खा लिया, बस मैं ही रह गई। अभी उठी हूँ मैं सो के। तो आज वैसे मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा, एक वो होता है ना कि कोई होता है आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड, तो मतलब मुझसे ज़्यादा इंतज़ार उसको रहता है कि कब ये वीडियो डालेगी और कब मैं वीडियो देखूँगा। तो फिर मैंने कहा अगर मैं नहीं डालूँगी वीडियो तो बेचारा वो इंतज़ार करता रह जाएगा। तो फिर इसलिए मैंने सोचा व्लॉग मैं बना ही लूँ। तो अभी मैं पहले खाऊँगी खाना और उसके बाद बनाऊँगी। तो अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं आज आपको क्या दिखाऊँ, लेकिन अभी सोचूंगी मैं खाते खाते। फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है? तब तक के लिए तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ खाना खा के, और खाते खाते मैंने सोच भी लिया है कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो करते हैं शुरू फिर, है ना? आज मैं आपको बताऊँगी अपना ओल्ड कलेक्शन बोले तो वो होता है ना, आपके कुछ यादगार चीज़ें, बचपन से लेकर अभी तक की यादगार चीज़ें। तो मैं अपनी चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, मैंने अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ संभाल के रखी है। तो आज मैं वो सब बताऊँगी आपको। ज़्यादा तो मैं निकाल भी नहीं पाई, पर थोड़ा बहुत जो पास में ही रखा था वो बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो चलो देखना आप भी, और आप भी मुझे बताना आपने भी ऐसी क्या क्या संभाल के रखा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मेरी HNB की कुछ यादें। यहाँ से बहुत याद आती है मुझे कॉलेज की। ये हमारी डांस की फ़ोटोज़। ये फ्रेम तो मैंने खुद ही बनाया है ऐसे ही लॉकडाउन में टाइम पास। और ये वाला भी मैंने खुद ही बनाया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें जो मैंने बचपन से लेके अभी तक संभाल कर रखी हैं। और मतलब आप भी देखोगे तो आप भी बोलोगे क्या कबाड़ा करके रखा हुआ है। तो चलो मैं दिखाती हूँ, ठीक है? सबसे पहले ये वाली डॉल, ये इसकी अब गर्दन भी ऐसी हो गई, टूटने ही वाली है लगभग, फिर भी बचा के रखा है मैंने। ये वाली डॉल पापा मेरे लेके आए थे जब मैं 2 साल की थी, तब मेरे बर्थडे पर लेके आए थे। ये पहले गाना वाना भी बोलती थी, लेकिन बहुत दुख की बात है कि मेरे भाई ने इसे ख़राब कर दिया, और इसे ख़राब भी तब किया जब मैं थी 10th क्लास में। तो अब ये गाना वाना तो नहीं बोलती, पर मैंने फिर भी संभाल के रखी है। और भी मैं दिखाती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें। वैसे आपको बहुत हंसी आने वाली है, लेकिन फिर भी ये देखो, ये है वो कबाड़ा पूरा, और मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सारी इंक पेन, जब से हमने स्कूल में मतलब पेन से लिखना स्टार्ट किया है, सारी इंक पेन। और ये है, मैं दिखाती हूँ आपको कब की कौन सी है। जब मैंने फर्स्ट मतलब उस टाइम गांव में थे, और वहाँ पे 6th क्लास से था इंक पेन से स्टार्ट। हाँ, इंक पेन 6th क्लास से स्टार्ट हुई थी, तो पापा ने मुझे पहले इंक पेन गिफ्ट करी थी। ये है वो पेन। ये 6 और 7 मैंने इसी से लिखा है। इसमें ये कुछ अलग ही होती है, देखो कुछ अलग ही टाइप की थी ये पेन, अभी भी चलती है। और उसके बाद 6 और 7 में मैंने इसको यूज़ किया है, और 8th में थी मेरी ये वाली, देन 9th 10th और 11th में उस टाइम पे ये परफ्यूम वाली पेन बहुत चली थी। इस पर लिखा भी है, देखो परफ्यूम पेन लिखा हुआ है इसमें। ये वाली पेन बहुत, इसके यहाँ पे बहुत खुशबू आती है। और ये वाली पेन थी 12th की। तो ये मैंने सारी इंक पेन संभाल के रखी है। इंक की बोतल तो नहीं रखी है, पर पेन रखी है, और ये चलती हैं, अभी भी चलती हैं, भले मैं यूज़ नहीं करती, चलती हैं पर। तो और जब हम साइंस का था हमारा 12th में, तो मैम हमसे बनवाती थी ब्लैक चार्ट। तो ब्लैक चार्ट पे हम यूज़ करते थे ये फ्लूट, वाइटनर भी बोलते हैं इसको यूज़ करते थे। ये मैंने रखा हुआ है। और मैम हमसे डायग्राम बनाती थी, तो उसमें मैं कलर पेन यूज़ करती थी। सारी पेन रखी हुई है मैंने, भले ये ख़त्म हो गई, देख लो खाली है सारी, पर फेंकने का मन नहीं करता मेरा। ये, और मैं आपको दिखाती हूँ, वो प्रैक्टिकल के लिए मैम ने मंगवाया था क्लिप, अभी भी ये यूज़ भी नहीं कर रखा है ये आज तक, लेकिन रखा हुआ है, पता नहीं क्यों फेंकती नहीं हूँ मैं चीज़ें।
जब मैं थी 9th क्लास में तो मेरे भाई मेरे लिए गिफ्ट लेके आया था ये गोल्डन पेन्स। ये भी ख़त्म हो गई पर रखी हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको। जब हम स्कूल में जाते थे ना, छोटे में 7th 8th में, तो पेपर देने जाते थे तो उस टाइम पे जैसे मंथली टेस्ट होते हैं तो उसमें हम क्लिप लगाते थे उसमें पेपर में लटकाने के लिए। तो मैंने उस टाइम पे पूरा डब्बा लिया था और इसके अंदर है ये वाली, ये ऐसे पूरा डब्बा पड़ा हुआ है ऐसे। उसके बाद तो कभी यूज़ भी नहीं हुआ ये, पर रखा है मैंने। और जब हम 9th क्लास में थी मैं, और हमने नई नई साइकिल ली थी श्रीनगर में ही, तो उसकी चाबी थी ये। भले उसका लॉक टूट गया पर ये है अभी। और जब मैं छोटी थी मतलब 8th क्लास में, तो मैं ये वाला स्टेपलर यूज़ करती थी, छोटा सा। सब बोलते थे मेरे जैसा है, छोटा सा। और 10th तक तो हाँ मैथ्स थी हमारी। तो ये पेंसिल तब की इस पे ऐसी लगी हुई है, ये दोबारा कभी यूज़ नहीं हुआ, तो इसको ऐसे संभाल के रखा है। और मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाली रबड़ बहुतों ने देखी होगी ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी और इतनी अच्छी लगती कि मैंने यूज़ भी नहीं करी। इसका ये ऐसे निकाल के इसको फिर पीछे से लगाते हैं, ये इसके कलर चेंज होते रहते हैं। इसका तो पुरानी काम गिर गया ये, पर इसमें है और सारे। तो ऐसे इसको निकाल के ऐसे पीछे से लगाते थे हम, मज़ा आता था इसके साथ। और हमको बनवाते थे प्रैक्टिकल में वो थर्माकोल वगैरह, उसके लिए मैंने ये लिया था, ये नटराज का ये चाकू कटर। अभी तक रखा है मैंने, आएगा कुछ काम नहीं पर रखा है ऐसे ही। और मैं दिखाती हूँ आपको। जब हम बोर्ड का था हमारा 10th और 12th का, तो हमारे एग्ज़ाम हमारे स्कूल में नहीं होते थे, हम जाते थे गर्ल्स कॉलेज में। तो तब मैंने लिया था ये स्किल अभी की अभी। तब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, चाहे हम स्किल का यूज़ ना करें, लेकिन वो स्टार्टिंग में कॉपी पे लाइन मारने के लिए, तो स्टार्टिंग और लास्ट का है ना, तब मैं ये स्केल लिया था। तब से ऐसी है। इसके साथ मैंने ये भी लिया था एक बॉक्स, ऐसे हम पेपर लेने जाते थे दूर के लिए, तो ये भी लिया था। खाली है ये बट रखा है मैंने। जब मैं 10th में थी ना, तो उस टाइम पे मुझे घड़ी पहनने का बहुत शौक़ था, तो मम्मी मेरे लिए घड़ी लेके आई थी, ये वाली घड़ी। उस टाइम बहुत चल रही थी ब्रेसलेट वाली घड़ी। इसका भले ही देखो कांच पे टूट गया अभी, पर फेंकने का मन नहीं कर रहा। 10th और 11th में पहनी है मैंने ये वाली घड़ी। और उसके बाद 12th में मम्मी नई लेके आई थी ये वाली, तब मैंने ये वाली पहनी थी। और उसके बाद जब मैंने 12th पास किया था ना, तो उससे पहले पता ऐसे कभी ऐसे लिपस्टिक वगैरह ऐसे कुछ यूज़ नहीं करते थे। सबसे पहले मैंने अपने लिया था ये वाला लिप ग्लॉस। भले ये ख़त्म हो गया पर रखा है मैंने। और मतलब ऐसे छोटे में तो कभी बहुत बार ही मतलब ऐसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया है। और स्कूल टाइम पे तो हम ऐसे ही स्कूल में क्लास में ले जाते थे ऐसे टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह बांटने के लिए। तो ऐसे घर में मैं बर्थडे मनाती नहीं थी, लेकिन कॉलेज टाइम पे उसके बाद में मतलब ऐसे मैंने कभी तो मनाए नहीं ऐसे, पर ऐसे दोस्त वगैरह ने हमेशा सरप्राइज़ वगैरह रख देते थे मेरे लिए। तो तब के ये सारे बर्थडे टैग, ये चाकू, सब कुछ ऐसे ही रखा पड़ा है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, मेरा जब 12th के बाद फर्स्ट टाइम मेरे चश्मे लगे थे, तो मेरा सबसे पहला चश्मा था ये वाला। कितना गंदा हो रखा है, मैंने तो यूज़ भी नहीं करा, तब मैं ऐसे पहनती थी इसको। ये वाला था फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग में पहना था मैंने ये वाला। उसके बाद मेरा कॉलेज टाइम पे फिर गया ये वाला, ये टूट भी गया, इससे मेरे को दूसरा बनाना पड़ा। अच्छा था ये भी वैसे ऐसे। और इसके बाद जब मैं यहाँ आई थी देहरादून, तब दोबारा चश्मा बनवाया था ये गोल वाले, लेकिन इसका भी ये टूट गया। ये था ऐसे, अब दूसरा है, वो तो देखा ही है सबने। तो ये मेरा चार्जर, ये था ओप्पो वाला फ़ोन था मेरे पास, फ़ोन तो गया पानी में मतलब ख़राब हो गया। चार्जर ये रखा हुआ है। अब जब मैंने अपने लिए फ़र्स्ट टाइम वो लिया था सिम, एयरटेल का सिम, ठीक है। ये उसका रैपर ये तक संभाल के रखा है मैंने। ये हमारे कॉलेज का आईडी कार्ड। इसके अलावा भी और सारे तो वैसे वाले थे, पर ये वाला ये कब का है, 3rd ईयर का है, ये बीकॉम 3rd ईयर का, यानी कि 2015-16 का उस टाइम पे बना था ये।
ये वाले मूव कलर, ये मैं 12th के टाइम यूज़ करती थी, जब वो मैम उसमें बनाती थी क्या, डायग्राम वगैरह बनाती थी, उसमें यूज़ करते थे। जब मैंने कॉलेज के बाद उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरी एनएसएस थी, तब के बैच और जब मैं फर्स्ट ईयर में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे अकाउंट्स वगैरह में उसका यूज़ होता था कैलकुलेटर का। तब मैंने ये वाला कैलकुलेटर लिया था, बल्कि मैं इतना यूज़ भी नहीं करा, एग्ज़ाम वगैरह में ही ले गई हूँ मैंने। अब तो उसके सेल भी ख़त्म हो गए, छोटा सा लग रहा होगा नया, मैंने यूज़ ही नहीं कर रखा अभी। ये एक मोबाइल कवर जो मैंने नया मंगवाया था, जब मेरा स्टार्टिंग में नया नया फ़ोन आया था, बीकॉम फाइनल की बात है ये। तो ये वाला जब मैंने कवर लिया था, तो ये कवर लेने के मतलब मैंने कवर यूज़ भी नहीं करा था, इस कवर को लेने के 10 दिन बाद मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, तो कवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये है रिबन्स वगैरह, मैं क्राफ्ट का यूज़ करती हूँ, तो सारे बड़े हैं। स्कूल रिबन्स थे, वो मैंने एक लड़की को दे दिए। फिर उसके बाद मुझे एक फ्रेंड ने मुझे वॉच गिफ्ट करी थी, वो है 2-3 साल पहले की बात है। रखी है मैंने, पहनती तो मैं अब नहीं हूँ, पर रखी है। पहनी थी मैंने, ये कुछ टाइम पहनी थी, अभी रखी है। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरे बर्थडे पे मेरे भाई ने मुझे चॉकलेट गिफ्ट करी थी, इसका बस यही बचा हुआ है। जब मैं थी 11th-12th के टाइम, तो मेरी नानी ने मुझे एक रुमाल गिफ्ट किया था, ये वाला। ये पहले इसको पता है ब्राइड वगैरह यूज़ करती थी इस रुमाल को, ऐसे। मैंने कभी नहीं करा यूज़, लेकिन मैंने रखा है ये सिंपल सा ऐसा होता है, देखो है तो ये बहुत सिंपल सा ऐसा, लेकिन इसको पहले इसको ब्राइड वगैरह यूज़ करती है, शादी में यूज़ करती थी दुल्हन इसको, इसलिए मैंने संभाल के रखा है। ये ईयरफोन का खाली डब्बा, ये मुझे किसी ने गिफ्ट करा था। ईयरफोन तो ख़राब हो गया, बट ये रखा है मैंने। ईयरफोन मेरे पे बहुत ख़राब होते हैं, सब ने बहुत गिफ्ट करे हैं पर सब ख़राब। एक ने मुझे ये वाला भी गिफ्ट करा था, देखो ये भी ख़राब है, फिर भी मैंने रखा है। एक ने ये वाला भी गिफ्ट करा था, ये भी ख़राब हो गया, फिर रखा है मैंने। एक तो ये नया नया ये दिया था मुझे, इसका ये भी चल रहा है, ये भी ख़राब नहीं हुआ। तो मुझे बर्थडे पे ये कड़ा दिया था, पर ये मेरे साइज़ का है नहीं, मतलब बहुत बड़ा है ये, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, बहुत ढीला है, तो पहनना तो कहाँ से था, लेकिन मैंने रखा है संभाल के। अच्छा था, मंदिर से लेके आया था वो। और मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। जब मैं थी एनजीओ में, तो वहाँ पे हम स्कूल में जाते थे ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाने, तो वहाँ पे छोटे बच्चों ने, मतलब लास्ट टाइम जब मैं आई थी, तो सब ने मुझे ऐसे फीडबैक लिख के दिया था, और मैंने सारे वो लेटर्स सब संभाल के रखे हैं, सारे लेटर्स। लेकिन अब पढ़ के सुनाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा।